हाँ जी नमस्ते सत श्री अकाल सारे विद्यार्थियों ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਦ ਦੇ ਚੈਨਲ ਪੀਐਸਸੀ ਐਮੀਨੈਂਸ ਹਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਡ ਲੈਕਚਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੇਵਸ 7 ਤੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਾਇਆ ਸੀ ਮੈਨੇ ਐਂਡ ਆਈ ਨੋ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਰਹੀ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਟ ਸਟਿਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਮਾਰਨਿੰਗ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ एंड हो भी रही हैं, बच्चे अटेंड भी करन पहुंचते तो वीडियो देख के मतलब थंबनेल देख के जेडे भी बच्चे पहुंचे हो तो सही सुनिया। मैं एक नवी सीरीज चलाई है फाइनल एग्जाम क्वेश्चंस। सीरीज का नाम ही है फाइनल एग्जाम क्वेश्चंस। इहदा मतलब तुहानू मैं इस सीरीज दे अंदर फिजिक्स कैमिस्ट्री दे ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਗਾ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚ 99% ਨਹੀਂ 99.99% ਵੀ ਨਹੀਂ 100% ਕਨਫਰਮਡ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਚੋਂ 7 ਤੋਂ 8 ਕੁਐਸਚਨਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੂੰਗਾ ਐਂਡ ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ 7 ਤੋਂ 8 ਕੁਐਸਚਨਸ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 3 ਜਾਂ 4 ਕੁਐਸਚਨਸ लगभग 3 ਜਾਂ 4 ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਬਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ या फिर तुम इदा मान लो 3 या 4 नहीं 2 या 3 क्वेश्चन 100% ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ मतलब ਤੁਹਾਡੇ एग्जाम ਚ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪਹਿਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਮੈਂ 7 ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਨਾ ਤਾਂ 7 ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪੜਨ ਦਾ ਆ 7 ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹ ਜਾਓ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ। ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂ ਚਲਾਈ ਹੈ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਤੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ। दूसरी गल पहले चैप्टर का वन शॉट मेरे चैनल उत्ते पहले चैप्टर की लाइव क्लास जिहड़ी मैं सुबह लेती सी वो भी चैनल उत्ते। देखो मेरी गल सुनो बहुत ध्यान नाल सुनो लाइव क्लासेस अटेंड करा करो जिहड़ी भी हो रही है असी इंपॉर्टेंट है तुहाडे वास्ते। जे तुसी मिस कर रहे हो लाइव क्लास तुहाडा नुकसान है मेरा कोई नहीं। लेक्चर देखोगे तां ही समझ लगणगे जे क्वेश्चन समझने हैं कोई चीज पढ़ने पेपर च वधिया स्कोर करना है पोजीशन लेनी है तो तुहानू लेक्चर लाइव क्लासेस अटेंड करनियां पैणियां। डाउट्स लो ना रिकॉर्डेड तो हर कोई देख लेंदा लाइव चाहो डाउट लो हर एक चीज गलबात करो तां ही क्वेश्चंस क्लियर होंगे। समझ गए। सुबह क्लास हुंदी है 7 बजे ठीक है स्कूल वर्किंग डेज विच सुबह 7 बजे एक शाम नू क्लास हुंदी 7:30। मैथ वाले बच्चे बायो वाले बच्चे जो बोलते हैं साडा मैथ का सिलेबस नहीं करवा रहे सर मैथ की लाइव क्लासेस हो रही है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स ट्रिग्नोमेट्री ऑलरेडी डन है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चलूगा। कल हाइड्रोकार्बन का 3rd लेक्चर है हाइड्रोकार्बन में पढ़ाया नहीं वन शॉट बट हाँ लाइव क्लास चल रहे जाओ देख लो कितना टाइम पीछे रहोगे। समझ गए। इन तो पहला एक इंस्टा की रील कटनी है मैं रील दे विच मैं तुहानू दसदा मैं कल एक ना कोट पढ़िया बड़ा कैंट कोट सी उहदे विच सीगा I killed my plant by giving much water to it. I killed my plant by overwatering it. पंजाबी विच इहदा सिंपल जिहा मतलब आ मैं आपदा पौधा ही मारता उहनूं वध पानी दे के। किड्डी सोहनी लाइन है ना ये असल विच सच्चाई है। आपां किसी पर्सन नूं बहुत प्यार कर बैठदे आ बहुत ज़्यादा प्यार दिंदे आ ते वो पर्सन अपने नाल खेड के जांदा है वो पर्सन अपनी बाला प्यार दोगे ना किसी नूं उन्हें तुहानू तोड़ के जाना है। ये दुनियादारी है इहनूं प्यार ना समझो बहुत ध्यान नाल सोचो इस चीज़ उत्ते कि तुसीं किसी पर्सन दा इत्थे पर्सन दा मतलब ओनली रिलेशनशिप नहीं हुंदा इत्थे दोस्ती नहीं हुंदी। दोस्ती विच तुसीं किसी नाल बहुत गहरी दोस्ती ला के बैठ जाओ सामने वाला बंदा तुहाडी फीलिंग्स नाल तुहाडी दोस्ती नूं खराब करके जाओ ते तुहानू तोड़ के भी जाओ तो बेटर है स्टे अलोन वधिया रहोगे। हुण आपां स्टार्ट कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 तुहाडी स्क्रीन दे उत्ते ही है। सब तो पहला क्वेश्चन व्हाट आर लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। देखो सितंबर एग्जाम चक लो चाहे ठीक है चाहे फाइनल एग्जाम चक लो केड़े मर्जी साल का चक लो 2 नंबर च ज्यादा लिमिटेशंस से क्वेश्चन आंदा ही आंदा। स्कूल लेवल ते बनदे मान लो स्कूल लेवल ते बनया 200 स्कूलों ने पेपर बनाए 200 स्कूलों ने पेपर पाए तो 150 स्कूलों दे विच इस दे उत्ते क्वेश्चन आऊगा एंड इट इज माय गारंटी जे मेरे ते भरोसा है। व्हाट आर लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस या तो इनदे ते अगला क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट आर एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। इन्हां दोनों चों एक क्वेश्चन आंदा है ते 150 स्कूल पाऊगा जे 200 स्कूल ने पेपर पाए ਤਾਂ ਜੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਲੱਕੀ ਹੋ ਆ 150 ਸਕੂਲਾਂ ਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ 50 ਸਕੂਲਾਂ ਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ
लिमिटेशंस पढ़ते हैं। सब तो पहली लिमिटेशन, कैनॉट फाइंड वैल्यू ऑफ कांस्टेंट। गल भी सही है, ਤੁਸੀਂ ਡਿਰਾਈਵ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਿਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਦਿਸ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ मतलब डिपेंड कर रही है दो चीज़ों के उत्ते, फिर आप उन्होंने इक्वल करते होंगे के कांस्टेंट लेके प्रूफ वगैरह करते हैं ते आप फार्मूला कढ़ते होंगे है ना। तो इत्थे आप जो के लिखता है ये कांस्टेंट की वैल्यू नहीं आपको पता होंगी, तो डायमेंशनल एनालिसिस की लिमिटेशन का मतलब है खराबियां, लिमिटेशन का मतलब है खराबियां भी ओदी की कमियां ने, कमी की है आपको के की वैल्यू कदे पता नहीं होंगी, तो आपको कमी है डायमेंशनल एनालिसिस की कि आपको के की वैल्यू नहीं पता लगती। सेकंड, कैनॉट फाइंड वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, बिल्कुल सही गल है, कैनॉट फाइंड वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। वर्क डन दा फार्मूला हुंदा है f डॉट s cos थीटा। जे तुसी वर्क डन दा फार्मूला डिराइव भी कर लेना तो तुसी cos थीटा की वैल्यू कदे फाइंड नहीं कर सकते, ये भी की एक कमी है। थर्ड पॉइंट, कैनॉट टेल अस क्वांटिटी इज फिजिकल, नहीं आऊगा इत्थे आऊगा क्वांटिटी इज वेक्टर और स्केलर, क्वांटिटी इज वेक्टर और स्केलर। जेडी रिजल्ट के तौर पे तुमने फार्मूला डिराइव किया है वो क्वांटिटी वेदर फिजिकल है या स्केलर है, ये चीज आपको दसदा ही डायमेंशनल एनालिसिस, ये तीसरी कमी है। सही गल है यार, आपको नहीं पता जेड़ा तुसी फार्मूला डिराइव किया स्केलर है कि वेक्टर है, ये भी एक लिमिटेशन है। चौथी, कैन नॉट सॉल्व एडिशन और सबट्रैक्शन इन फार्मूलास। जब तुसी ना प्रूव करोगे मतलब ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਰੈਕਟਨੈਸ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਕੀਤਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲੀ ਕਰੈਕਟਨੈਸ ਕਿ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ v u + at ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ ਜਾਂ ਮਾਈਨਸ ਨੂੰ ਨਾ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਿਰਫ 20 ਤੋਂ 25 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। 20 ਤੋਂ 25 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ 7 ਤੋਂ 8 क्वेश्चन ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ क्वेश्चन क्लियर, रिपीट नहीं करूंगा, किसी को समझ नहीं आया प्लीज बैठ जाके सुन लो, क्योंकि मैं ऑलरेडी 25 या 30 मिनट ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਕਚਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀ ਸਲਾਈਡਸ ਤੇ। ਆ WhatsApp ਚੈਨਲ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਲਿੰਕ ਆਪਣੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ क्वेश्चन ਕਰਨੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਨੈਕਸਟ क्वेश्चन ਜਮਾ ਫਸਟ क्वेश्चन ਦਾ ਉਲਟਾ, ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਕਮੀਆਂ ਸੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ਸ ਹੈ, एप्लीकेशन का मतलब इतने यूजेस है। इन्होंने क्वेश्चन नंबर 2 मार्क करो, ये आंसर नंबर 2। मैं तो बोलिया जाता एप्लीकेशन या लिमिटेशंस दोनों तो एक चीज से क्वेश्चन आऊगा, ये लिखा के ले जाओ, ठीक है। सब तो पहला चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन और फार्मूला। तुसी देखिए आपा इन दी एप्लीकेशन है, आपा करेक्ट मान लो v = u + at है, इन्हों में चेक कर सकते हैं कि यह फार्मूला सही है या गलत है, या कोई भी फार्मूला दुनिया का कोई भी फार्मूला तुसी चेक कर सकते हो ये सही है कि नहीं। क्यों, डायमेंशंस v दे पता होने चाहिए, डायमेंशंस इन दे, डायमेंशन इन दे। जे तुहानू डायमेंशन फार्मूला पता तुसी चेक कर सकते हो, ठीक है। एप्लीकेशन है। दूसरी, हेल्प्स टू कन्वर्ट यूनिट्स। याद है आपा 2 न्यूटन नू मान लो डायंस च कन्वर्ट कर दिया, याद है ना, 2 न्यूटन नू डायंस च कन्वर्ट कर दिया, या फिर जो जाओ नो आप अर्ग्स से कन्वर्ट कर दिया, ये भी है एप्लीकेशन है। थर्ड, डिराइव रिलेशंस। डिराइव रिलेशंस में वेरी इंपॉर्टेंट चीज, वेरी इंपॉर्टेंट। डिराइव रिलेशंस का मतलब याद है आपका, मान लो कोई चीज v डिपेंड्स अपॉन दिस एंड डिपेंड अपॉन दिस, फिर आप ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ v ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਨਿਕਲੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਹੈਲਪ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। फोर्थ चीज, फाइंड डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तुसी डायमेंशनल फार्मूले भी काट सकते हो किदी हेल्प तो, डायमेंशनल एनालिसिस दी हेल्प तो। 4 किते है। पहली चीज एक तो आप सब तो पहले डिस्कस कीतागा कि आपा की नाम है डायमेंशंस काट सकते हैं कि किसी भी चीज दी। दूसरी गल करेक्टनेस चेक कर दे। थर्ड थिंग रिलेशंस डिराइव कर दे। फोर्थ चीज यूनिट्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁਣ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ +2 ਲਈ +1 ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਜੀ ਇਹ फार्मूला डिराइव करना याद है, फार्मूला डिराइव करना आंदा है कि डिपेंड कर रहे इस चीज से वो चीज मैं बोल रहा सी शुरू दा एप्लीकेशन दे विच भी ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਿਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ +2 ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਈਵਨ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਗਾਹਾਂ ਦੇ ਚੈਪਟਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਦਾ।
ਤੇ ਇਹ ਕੁਐਸचन ਚਾਹੇ पेपर च आए ना आए पर अगे फिजिक्स के चैप्टर च बहुत कम आऊ। तो समझ लो द वेलोसिटी v ऑफ साउंड वेव, ठीक है जी, जिहड़ी वेलोसिटी v है एक साउंड वेव दी इन अ मीडियम मे डिपेंड अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी k। हुण अद्धे बच्चे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की हुंदा सर जी, रहन दो छड्डो। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड याद करो वन शॉट, उनदे च पता लग जू। इवन मॉर्निंग लाइव क्लास में पढ़ा चुका तो हुण मैं नहीं दस्सण वाला। हां ਇਹਦਾ डायमेंशनल फार्मूला ਤੁਹਾਨੂੰ पता होना चाहिए जो कि है m1 l1 t-2 m1 l-1 t-2 है द डायमेंशनल फार्मूला। एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम, डेंसिटी दा फार्मूला, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम m1 l की पावर -3, ठीक है जी। डिराइव इट्स फार्मूला डिराइव करते हैं, ठीक है। इन तो पहले एक अनाउंसमेंट, छोटी सी अनाउंसमेंट है, हुणे कमेंट कर दो, हुणे कुछ भी वधिया जिहा कमेंट कर दो, प्रेजेंट लगवा दो कि ਅਸੀਂ प्रेजेंट है सर जी क्लास में, ताकि ਮੈਨੂੰ पता लगे कि मेरे मॉर्निंग लाइव क्लास के बच्चे क्लास लगा रहे कि नहीं। ਤੁਸੀਂ वही नाम लिख दो, अगली वीडियो 3 बच्चों ਨੂੰ शाउट आउट, मैं नहीं दूंगा शाउट आउट, मैं रैंडमली कमेंट स्पीकर वेबसाइट है वो तो कढवाऊंगा। 101% 3 बच्चों को शाउट आउट मिलूगा। नेम कमेंट करो, कुछ भी कमेंट कर दो। पर वेलोसिटी एक तो अपनी डिराइव करनी है, एक तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जेड़ा कि k है, एक अपनी डिपेंड कर रही है डेंसिटी के उत्ते, ठीक है जी। इतना बोल सकता कि जेडी वेलोसिटी है वो k ते रो दोनों ते डिपेंड कर रही है। देखो देखो, ठीक है जी। फिर इथे एक k आपा वड्डी भी ले ली, इथे की करदा मैं एक छोटी के लेना, छोटी के एक वड्डी के एक रो। छोटी के की अपनी डायमेंशनलेस कांस्टेंट, डायमेंशनलेस कांस्टेंट का मतलब ਇਹਦੇ कोई डायमेंशंस नहीं है, ठीक है जी। फिर v का दे बराबर आ गई k, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के डायमेंशंस पढ़ो m1 l1 -1 t-2 दी पावर a, फिर रो है अपना m1 l-3 दी पावर b। चलो कहां, चलो वेलोसिटी के डायमेंशंस दस दो यार, हुने हुने कमेंट कर दो विद टाइम स्टैम्प वेलोसिटी के डायमेंशंस। देख दे कितने बच्चों को याद है वेलोसिटी के डायमेंशंस। चलो भाई जल्दी जल्दी कमेंट करो। l1 t-1 वेलोसिटी के डायमेंशंस बराबर है ma, पावर खोलो, m नो a देता, l की पावर कितनी होगी -a, t की पावर कितनी होगी -2a। जे तो ये भी नहीं आंदा ना तो उसे अगे के चैप्टर च बहुत औखे होंगे, +2 विच भी m की पावर b, t दी l की पावर -3b। चलो जेडे सेम डायमेंशंस वाले उन्हां नूं ऐड कर दो, जिवें ma यानी इन्हां दा की है बेस सेम है, पावर ऐड सेम, l -a -3b t -2a। कंपेयर करो l1 t-1 m तो 0 ही है, कंपेयर कर लो a + b की है 0, पहली इक्वेशन a बनी है। दूसरी इक्वेशन -a -3b बराबर है 1 दे, ठीक है जी। तीसरी इक्वेशन -2a बराबर है -1 दे, माइनस का माइनस कैंसल, a आ गया अपने को हाफ, a की वैल्यू हाफ आ गई, a च पुट कर दो, b ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ हाफ + b बराबर है 0, b की वैल्यू आ गई -½ सर जी ਇਹਦਾ फ्रैक्शना च आ गए। फ्रैक्शना च डरदे काहनू हो, वेलोसिटी का फार्मूला देखो पहले तो नेगेटिव आती है कोई भी पावर तो चुप करके एक डिवाइड का साइन ला दो, तो जेडी पावर नेगेटिव है b का दी पावर सी, b अपनी डेंसिटी की पावर सी, b डेंसिटी नो आप b लिखा है तो चुप करके डेंसिटी नीचे ला दो। a अपनी पॉजिटिव आई है मतलब ऊपर रहूगी, k अपना की सी, k नो आप a लिखा है तो k ऊपर रहूगा। हुन जदों फ्रैक्शन च आ जाए अंडरूट, याद है मान लो √3 है, √3 तुसी 3 दी पावर हाफ लिख दियो, मतलब अंडरूट नो आप हाफ लिख दिया तो इत्थे दा पावर वैसे ही हाफ हाफ आ रही है, मतलब है अंडरूट विच लिखिया जानी है। तेरा फाइनल फार्मूला की आ गया v = √k/ρ, ठीक है जी। ये इंपॉर्टेंट है। हुन आपां नेक्स्ट क्वेश्चन करनी चलते हैं। देखो जेड़ा यूनिट वाला है ना कि कन्वर्ट यूनिट्स वाला, वो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। जेडे बच्चे ने लाइव क्लासेस मेरी अटेंड की हैं, ठीक है, जिन्होंने वन शॉट लगाया
उन्होंने पता होगा किहड़ी चीज की गल चल रही है। वो क्वेश्चन मैं इत्थे नहीं करवाने वाला, मेरे को 25 मिनट ही है, 25 मिनट में लेक्चर कंप्लीट करना है, समझ गए। सब तो पहले चेक फार्मूला, इतने आई लिखा होगा चेक द डायमेंशंस ऑफ द फार्मूला या फिर चेक द फार्मूला इज करेक्ट और नॉट। आ फार्मूला b² - u² बराबर 2as, ये चेक करते आप सही है कि नहीं। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ L1 t - 1 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ u ਦੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ L1 t - 1 ਦਾ होल स्क्वायर, ठीक है जी। सुबह क्लास लगान पहुंच जाओ, सुबह हाइड्रोकार्बन का लेक्चर 3 है। 2 कांस्टेंट नु इग्नोर करो, कांस्टेंट नु ਆਪਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰੋ क्योंकि ਆਪਾਂ ਨੂੰ कांस्टेंट ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਇਗਨੋਰ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ठीक है। एक्सेलरेशन L1 t - 2, ठीक है जी। डिस्प्लेसमेंट होगी L1, ठीक है जी। चलो बोलो ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ L1 t - 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ, L1 t - 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਇਹਨੂੰ ਆਈ ਲਿਖ ਲਈਏ डबल ऑफ L1 t - 1 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ। दो बार है ना, 2 बार है, ਇਹਨੂੰ मैं डबल ऑफ लिखता। देखो बेस सेम पावर ऐड L² t - 2, ठीक है जी। ਇਹਨੂੰ ਖੋਲੋ 2 ਦਾ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਰ ਜੀ ਆ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਤੁਸੀਂ, ਛੱਡੋ ਯਾਰ, ਇਗਨੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਚਰ ਵੀ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਖੋਲੋ L2 t - 2, L2 t - 2 ब्रैकेट खोलिए, जस्ट 2 ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦੋ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ठीक है जी। देखो हो गया ना प्रूव, दोनों के डायमेंशंस प्रूव हो गए। तो आप बोल सकते हैं फॉर्मूला की है, फॉर्मूला की है करेक्ट, फॉर्मूला की है करेक्ट, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे, नेक्स्ट 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 हम जेड़ा क्वेश्चन मैं करवा रहा ना गारंटेड 101% लिख के दे सकदा। 200 स्कूलों च पेपर बनता ना, 199 स्कूलों च क्वेश्चन आओ, मैं कहना 199 भी कहना 200 स्कूलों च पेपर आओ। क्वेश्चन की है सर जी डायमेंशनल फार्मूला, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ चैप्टर। मार्क कर लो इंदे ते, ज्यादा इंदे ते लिख लो जेबी। जेबी का मतलब है जेड़ी चीज से मैंने जेबी लिखता सारे नाल जरूरी चीज है वो चैप्टर दी, सारे नाल जरूरी ते सब तो इंपॉर्टेंट। ये मेरी सीरीज का पार्ट है, लाइक मेरी सीरीज का पार्ट की रहूगा जेड़े क्वेश्चन मैं जेबी लिखता मतलब गारंटेड क्वेश्चन है कि होते क्वेश्चन पक्का आऊगा। तो नोट्स विच भी मार्क कर लो जेबी, जेबी ही मार्क करियो, ठीक है। डायमेंशनल फार्मूला जाता एमसीक्यू, या तो एमसीक्यू या 2 नंबर का क्वेश्चन। सिग्निफिकेंट फिगर या तो एमसीक्यू या 2 नंबर का क्वेश्चन, गारंटेड पक्का बोल रहा मैं। ज्यादा डायमेंशन फार्मूला ते आ जाऊगा एमसीक्यू या सिग्निफिकेंट ते, ऐ नहीं पता दोनों ते ही आ जाए तो दोनों ते ही जेबी मार्क कर लो, दोनों ते ही जेबी मार्क कर लो, ठीक है। डायमेंशनल फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स का डायमेंशनल फार्मूला। एक टाइम में रोटी खाना भूल जाओ, पानी पीना भी भूल जाओ, साह लेना भी भूल, साह भी ना लियो, साह लेना भी भूल जाओ, फोर्स ना भूल जाओ। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला तो याद होवे m1 L1 t - 2। चाहे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਾ 10 ਭਾਈ फोर्स का डायमेंशन फार्मूला ਮੂੰਹ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, फोर्स ਨੂੰ ਨਹੀਂ भूलना। एनर्जी, एनर्जी ਦਾ ਵਰਕ ਦਾ ਹੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੈ m1 L2 t - 2, ठीक है जी। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g ਵੱਡੀ ਜੀ ਇਹਦਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੱਢਦੇ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਹੀ ਲਿਓ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੂੰਗਾ ਇੱਥੇ L³ t - 2 m - 1 L³ t - 2 ਕੱਢ ਲਿਓ, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी L1 t - 2, मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी पीछे कटे m1 L - 1 t - 2। स्ट्रेस ते प्रेशर का फार्मूला भी लिख लो m1 L - 2 t - 2। ये स्ट्रेस ते प्रेशर दे सर जी जेड़ा स्ट्रेस सानू लेंदे ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ स्ट्रेस नहीं, दूजा फिजिक्स का स्ट्रेस, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर ਦੇ ਵਿੱਚ 4 रूल्स है, चारों रूल पढ़ लो।
all non-zero digits are significant. Zero ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ digits significant ਹੈ. Zeros between two non-zero digits are also significant. ਜੇ ਕੋਈ zero ਕਿਸੇ ਦੋ नॉन डिजिट्स ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ मतलब नॉन सिग्निफिकेंट आ देखो दो भी सिग्निफिकेंट है पांच भी सिग्निफिकेंट है जीरो इन्हां दोनों ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਵੀ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਹੈ ਲੀਡਿੰਗ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਆਰ ਨਾਟ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਮੂਰੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਲਿੰਗ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਵਿਦ ਡੈਸੀਮਲ ਆਰ ਨਾਟ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਡੈਸੀਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ डायमेंशनल फार्मूलास सिग्निफिकेंट फिगर दे ये सब कुछ मैं क्लियर कर चुका वन शॉट्स च एंड अपनी मॉर्निंग लाइफ च मैं थोड़े काली च कीता है ठीक है बस डे वन भी नहीं आई बोलो सीरीज का पहला चैप्टर हो गया सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दसते इनू जेबी स्पेशल क्वेश्चन कवांगे जेबी स्पेशल क्वेश्चन हर चैप्टर चो दूंगा एंड वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो पक्का पेपर च आऊगा तो मैं उन्होंने जेबी स्पेशल क्वेश्चन बोलूंगा क्लियर हुण कल हाइड्रोकार्बन का लेक्चर है आज ही अटेंड करन ये सारे फोटोज वगैरह मिल जाएंगे तो WhatsApp टेलीग्राम ग्रुप्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਕਰ ਦੋ ਬॉयਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਤਾਂ ਵੀ ਬॉयਜ਼ ਆਦੀ ਯਾਰਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਕੱਲੇ ਥੋੜੀ ਪਾਸ ਹੋਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੋ ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਗੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਸਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਟੌਪ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਰ ਲਓ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜ ਦੋਗਾ ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਇਓ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਹੁਣ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਦੀ ਲਾਈਵ 'ਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ ਚਲੋ ਆਏ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅਗਲਾ ਚੈਪਟਰ ਕਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ फिजिक्स का चैप्टर 2 करिए कि केमिस्ट्री का पहला चैप्टर करिए ये दस दो जल्दी दस दो ताई अगली वीडियो बनूगी तुहाडी जिन्ना लेट उन्ना लेट वीडियो भी